किसी भी तरह की कोई मांग हो, कोई भी अपनी बात को रखता हो, उसकी बात को सुनना चाहिए, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो। ये हम लोग लाठी चार्ज और इसके पक्ष में नहीं है। अगर कोई बहुत परेशान होता है तभी धरने पे या रोड पे निकलता है। अगर झुकाव दिख रहा है तो जा कर के वो चिराग पासवान जी से और उनकी जो भाभी माँ है जाके उनसे बात करें पहले। जो पहले भी नौकरियां मिल रही थी, अभी भी नौकरियां मिल रही हैं, उसके लिए श्रेय जो है मुख्यमंत्री जी को जाता है, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है। आज जो नौकरी देने का दम भर रहे हैं, आप उनसे पूछे कि 90 के दशक में क्या था, क्या नौकरी दे रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों को बहाली करवाया जा रहा है, TRE 1, TRE 2 संपन्न हो गया। अब TRE 3 की बारी है। देखिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और सड़क पे भी उतर रहे थे, या फिर जो शिक्षक हैं बिहार के वो भी सड़क पर उतर रहे थे और उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया है। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को जमकर के पीटा गया है। इसको लेकर चिराग पासवान के नेता से सवाल किया गया है। देखिए, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और उस दौरान बिहार में NDA की सरकार है और अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज होता है तो चिराग पासवान का भी बयान निकल के सामने आता है। अब उनके जीजा जी भी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अब जो लाठी चार्ज उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात सुननी चाहिए। देखिए, अरुण भारती से तमाम सवाल पूछे गए, क्या कुछ करें अरुण भारती, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और स्टूडेंट भी सड़क पर उतर रहे हैं, उन पे लाठियां भी चल रही है और शिक्षक है वो भी कह रहे हैं कि हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है बिहार में, समय को लेकर हो या फिर छुट्टी को लेकर। देखिए, किसी भी तरह की कोई मांग हो, कोई भी अपनी बात को रखता हो, उसकी बात को सुनना चाहिए, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो। इन सब इनका जो समाधान निकलना चाहिए वो बातचीत के जरिए निकलना चाहिए। ये हम लोग लाठी चार्ज और इसके पक्ष में नहीं है। अगर कोई बहुत परेशान होता है तभी धरने पे या रोड पे निकलता है। हम लोगों का मानना है कि ऐसा कोई भी किसी का मांग हो, धरना हो तो उसे बातचीत करना चाहिए, बातचीत करके ही उसका समाधान करना चाहिए। हिंसा इसका कोई समाधान नहीं है। विपक्ष के नेता है वो चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग थे तो नौकरी देने की काम कर रहे थे, जैसे ही बिहार में NDA की सरकार बनी है तो लाठियां चलने लगे, अभ्यर्थी पर लाठी चल रहे हैं, छात्र पर लाठी चल रहे हैं। देखिए, विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं कि वो नौकरी देने का काम करते थे, आपको भी पता होगा कि किसी भी सरकार में कोई भी नौकरी दी जाती है तो ये श्रेय उस सरकार की मुखिया को जाता है। जो पहले भी नौकरियां मिल रही थी, अभी भी नौकरियां मिल रही हैं, उसके लिए श्रेय जो है मुख्यमंत्री जी को जाता है, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है। आप उनसे ये सवाल कीजिए कि आज जो नौकरी देने का दम भर रहे हैं, आप उनसे पूछे कि 90 के दशक में क्या था, क्या नौकरी दे रहे थे, किस तरह की नौकरी दे रहे थे। उस वक्त तो कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, जंगल राज था। कैसी बात कर रहे हैं, अपना भी इतिहास देखें, इसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें। लोकसभा का चुनाव तो संपन्न हो गया। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर पारस जी थे वो एक सीट की मांग कर रहे थे, पर जिनके लिए मांग कर रहे थे वो बीजेपी में शामिल हो। देखिए, इस पे मेरा टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। उन्होंने, देखिए, NDA में हम 5 दल हैं, पांचों दल हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जो 5 दल होंगे उनका जो भी उम्मीदवार होगा हम उसके लिए प्रचार करेंगे, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। फिलहाल हम लोगों का ये मानना है कि इन 5 दल के अलावा कोई भी दल कुछ भी क्लेम कर रहा हो वो NDA का हिस्सा नहीं है। झुकाव दिख रहा है, पशुपति पारस का झुकाव चिराग पासवान की ओर दिख रहा है, परिवार एक को आप चाहते हैं। अगर झुकाव दिख रहा है तो जा करके वो चिराग पासवान जी से और उनकी जो भाभी माँ है जाके उनसे बात करें पहले, तब पता चलेगा झुकाव हुआ है कि नहीं। देखिए, वक्त के साथ लहजा अगर बदलता है, दिल भी बदले, तब देखेंगे। चाहते हैं एक हो परिवार। अगर वो, देखिए, ये फैसला परिवार के बड़ों को करना है, आप भी बड़े हैं, तो जो परिवार के बड़े हैं, मुझसे जो एक जनरेशन पहले हैं, उनको करना है। ऐसे में पहल उन्हीं को करनी पड़ेगी। मेरी चाहत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मैं तीसरा पक्ष हूँ। न मैं पहला पक्ष हूँ, न मैं दूसरा पक्ष हूँ, मैं तीसरा पक्ष हूँ।
ज़रूरत ये है कि वो जा करके अपनी भाभी माँ से बात करें, चिराग जी से जा करके बात करें, तभी कुछ बात बन पाएगी। सर एक सवाल है, आप लोगों की पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटन कर दिया गया है, पर वो कार्यालय अब तक खाली नहीं हुआ है, पारस जी वो कार्यालय छोड़ नहीं रहे, कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। हम लोग को यहाँ जो बकाया था वो भी बकाया भरने का काम करना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों ने कार्यालय के लिए आवेदन किया था बिहार सरकार में। अब ये बिहार सरकार हमें कौन सा कार्यालय देगी, ये बिहार सरकार को तय करना है। और हम लोगों का ये मानना है कि जो अभी कार्यालय हम लोग को आवंटित करने की बात हुई है, चूँकि ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग का ये कहना होगा कि उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए, उनको कानूनी जो पूरा न्याय मदद मिलना चाहिए था मिले। ये काम हमारा नहीं है, ये काम बिहार सरकार को देखना है। और हम तो ये कहेंगे कि अगर वही कार्यालय आवंटित किया जा रहा है तो इसके बारे में दोबारा सरकार भी विचार करे और हमें कोई और कार्यालय आवंटित करे, हमें 1 नंबर नहीं चाहिए। मुजफ्फरपुर एसपी ने क्या खुलासा किया अभी हमको नहीं पता है, पहले हम पता कर लेते हैं, इसके बाद भी हम प्रतिक्रिया दे पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, घटना के बाद जो खुलासा हुआ कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। देखिए, ये जांच का विषय है, पूरी जांच होने दीजिए, इसके बाद इस पे सही नतीजा निकलेगा। अभी फ़िलहाल तुरंत जो ये बताना कि मतलब मैं और इस बारे में जानना चाहूँगा पहले, इसके बाद मैं कोई प्रतिक्रिया देना पसंद करूँगा इस पर। कुछ तो जानकारी होगी आपके पास, तभी तो इतना ब्रीफिंग करेंगे। दोपहर में बात करेंगे, पीसी में बात करेंगे। ये हम लोग जानकारी ले लेंगे वहाँ भी, नहीं, पीसी में बताएंगे, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि तब तक हम जानकारी ले लें, फिर आप लोगों से बात करेंगे इसके लिए। क्या लग रहा है पुलिस के अनुसंधान पर, लग रहा है आपको बिलीव है या जिस तरीके से? देखिए, बहुत जल्दी होगा किसी भी बात के लिए कहना कि अनुसंधान सही है या गलत है, थोड़ा सा वक्त दिया जाए, मुझे भी पूरी जानकारी ले दी जाए, तब मैं टिप्पणी कर पाऊंगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं, 2 बजे बात करते हैं, 2 बजे। तो अभी आप अरुण भारती को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी की बात हो या फिर जो शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे उनको लेकर के सवाल, तमाम सवाल अरुण भारती से पूछे गए हैं। देखिए, अरुण भारती किस तरीके से जानकारी दे रहे हैं वो भी हमने आपको सुनवाया है। अब चाचा भतीजा यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस क्या एक हो जाएंगे? क्या पशुपति कुमार पारस सब हो गए चिराग पासवान के लिए? एक अहम सवाल। जब इस पर सवाल पूछा गया है चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती से, तो किस तरीके से जवाब दे रहे थे और कह रहे थे चिराग पासवान और उनकी जो भाभी हैं उनसे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। उतना ही नहीं, जो चिराग पासवान को कार्यालय आवंटन किया गया, जो चिराग पासवान को कार्यालय दिया गया है, उसमें वर्तमान में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस है। देखिए, पशुपति कुमार पारस कार्यालय छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर भी सवाल पूछा गया। देखिए, अरुण भारती तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। देखिए, हमने आपको सुनवाया है कि किस तरीके से जो अरुण भारती हैं वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। उतना ही नहीं, बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में जो आपराधिक घटना है वो बढ़ गई है। इसको लेकर जब सवाल किया गया चिराग पासवान के जीजाजी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद हैं अरुण भारती, देखिए किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।